हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 8 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 8 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि पंडित रविशंकर इज़ रिलेटेड टू विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, यानी पंडित रविशंकर का जो संबंध है ये किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए, पंडित रविशंकर का जो संबंध है ना, ये सितार वादक से है, तो सितार आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पंडित रविशंकर को भारत रत्न पुरस्कार ये जो है कब दिया गया था। तो देखिए, पंडित रविशंकर को 1999 में जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य भारतीय संगीतकार के बारे में जान लीजिए, जहां से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पूछा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन खान, राजेंद्र प्रसन्ना, इनका जो संबंध है ये किस वाद्य यंत्र से है। तो ये शहनाई वादक हैं। तबला वादक की अगर मैं बात कर लूँ तो जाकिर हुसैन और अनिंदो चटर्जी ये जो आपके तबला वादक हैं। विलायत खान, निखिल बनर्जी, अन्नपूर्णा देवी और अनुष्का शंकर ये जो आपके सितार वादक हैं। संतूर वादक की अगर मैं बात कर लूँ तो शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी ये सब जो आपके संतूर वादक हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने जो है वेट लिफ्टिंग में कितने किलोग्राम भार वर्ग उठाकर जो है ये रजत पदक जीती थी। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जो है 49 किग्रा भार वर्ग में जो है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीती थी। तो 49 किग्रा भार वर्ग आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल कितने पदक जीते थे। तो देखिए, भारत के द्वारा 7 पदक जीता गया था, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल था। भारत का स्थान कितना रहा था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो भारत जो है 48वें पायदान पे रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि लवलीना बोर्गोहेन ये जो है किस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। तो देखिए, लवलीना बोर्गोहेन जो है ये वुमेन्स वेल्टरवेट बॉक्सिंग में जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। पीवी सिंधु जो है ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। रवि कुमार दहिया ये जो आपके मेंस फ्री स्टाइल 57 किग्रा में जो है ये सिल्वर मेडल जीते थे। भारतीय हॉकी टीम जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बजरंग पुनिया ये जो है मेंस 65 किग्रा रेसलिंग में जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और नीरज चोपड़ा जो कि मेंस जैवलिन थ्रो में जो है ये गोल्ड मेडल जीते थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि 15वां पुरुषों का हॉकी विश्व कप ये जो है किस वर्ष में होगा। तो देखिए, 15वां जो पुरुषों का हॉकी विश्व कप है ना, ये 2023 में होगा। तो 2023 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 15वां पुरुषों का हॉकी विश्व कप जो है ये किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका भारत में किया जाएगा। और भारत के किस राज्य में, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में किया जाएगा। वहीं अगर बात कर ले किस स्टेडियम में किया जाएगा, तो ये भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। और भारत में राउरकेला में जो है बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में जो है 13 से 29 जनवरी 2023 तक जो है आयोजित किया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि 7वां आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप विजेता ये जो है कौन सा देश रहा है। तो देखिए, 7वां जो आईसीसी T20 मेंस का वर्ल्ड कप हुआ था ना, ये आपका 2021 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में जो है आयोजित किया गया था। और इसके जो विजेता टीम रहा था वो ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले उपविजेता कौन रहा था। तो देखिए, उपविजेता जो आपका न्यूजीलैंड देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप का पहला जो संस्करण है ना, ये कब हुआ था। तो ये आपका 2007 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और इसके जो विजेता टीम रहे थे ये भारत देश रहा था। उपविजेता आपका पाकिस्तान रहा था। सेकंड जो आपका एडिशन हुआ था वो 2009 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और इसके जो विजेता टीम रहा था वो पाकिस्तान रहा था। उपविजेता जो है ये श्रीलंका देश रहा था। थर्ड की अगर मैं बात कर लूँ तो 2010 में वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, जो कि आपका इंग्लैंड
विजेता रहा था और उप विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। 2012 जो है ये आपका श्रीलंका में हुआ था, जो कि आपका 4th एडिशन था, जिसके विजेता टीम जो है वेस्ट इंडीज़ रहा था और उप विजेता जो है ये श्रीलंका रहा था। वहीं अगर मैं बात कर लूँ 5वें एडिशन की, तो ये जो आपका बांग्लादेश में हुआ था और इसके जो विजेता टीम रहे थे वो श्रीलंका रहा था और उप विजेता जो है ये भारत देश रहा था। 2016 का जो ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ था ये आपका भारत में हुआ था, जो कि आपका 6वां एडिशन था और ये आपका इसके जो विजेता रहे थे वो वेस्ट इंडीज़ रहा था और उप विजेता जो है आपका इंग्लैंड देश रहा था। यहाँ से पहले आपके CHSL में पूछा गया था कि ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप का जो है 2 बार विजेता ये जो है कौन सा देश रहा था। तो देखिए 2 बार जो अभी तक जीत चुका है वो वेस्ट इंडीज़ देश जो है वो जीत चुका है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। और कब कब, तो 2012 और 2016 में। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है ये सत्यजीत रॉय के द्वारा लिखी गई है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका झक्कन छोटो चिल्लम दिया हुआ था, तो देखिए ये जो झक्कन छोटो चिल्लम है ना, ये सत्यजीत रॉय की ऑटोबायोग्राफी है और ये सत्यजीत रॉय के द्वारा लिखा गया है। तो झक्कन छोटो चिल्लम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लता मंगेशकर पुरस्कार ये जो है किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। तो देखिए लता मंगेशकर पुरस्कार जो है ना, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के द्वारा दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने जो है 1984 में यह पुरस्कार जो है शुरू किया था और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये जो है 1992 में शुरू किया गया था। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी गिवन टू द स्टेट इन द अब्सेंस ऑफ चिल्ड्रेन कॉल्ड, यानी संतान ना होने पर राज्य को दी गई संपत्ति को जो है क्या कहते हैं। तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं। जिस भी बच्चे को अगर इसका ऑप्शन पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2010 के दशक के वनडे क्रिकेटर में विजडन अल्मनाक के लिए 2021 में जो है ये किसे चुना गया है। तो देखिए विजडन अल्मनाक के लिए 2021 में 2010 के दशक के वनडे क्रिकेटर में जो है ये विराट कोहली को चुना गया है। तो विराट कोहली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन वाज द 15th फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड, यानी 15वें वित्त आयोग का जो गठन है ना ये कब हुआ था। तो देखिए 15वें वित्त आयोग का जो गठन है ना ये 27 नवंबर 2017 को हुआ था और वित्त आयोग का गठन ये जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो 27 नवंबर 2017 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये नंद किशोर सिंह है। प्रथम आयोग की जो स्थापना ये 1951 में हुआ था और उस समय जो इसके चेयरमैन थे ये KC न्योगे थे। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात कर ले तो ये आपके YV रेड्डी थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक रीजनिंग से मिला था कि 1 जनवरी 2020 को अगर बुधवार है तो 28 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसके जो है कैलेंडर से आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए इसका जो एक ट्रिक होता है जो कि आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो देखिए 1 जनवरी 2020 को अगर बुधवार था तो 28 फरवरी 2021 को जो है ये रविवार दिन होगा। तो रविवार जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 19वीं सदी में कथक के प्रसिद्ध नृतक कौन थे। तो देखिए 19वीं सदी में जो कथक के प्रसिद्ध नृतक है ना ये पंडित बृजमोहन मिश्र, जिन्हें जो है पंडित बिरजू महाराज भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका पंडित बिरजू महाराज दिया हुआ था। तो बिरजू महाराज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कृष्णा सोबती को नोबेल पुरस्कार ये जो है कब मिला था। तो देखिए कृष्णा सोबती को जो नोबेल पुरस्कार है ना ये 2017 में दिया गया था। और किस उपन्यास के लिए। तो जिंदगी नामा उपन्यास के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 2017 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक इंग्लिश से मुझे प्रश्न मिला है जहाँ पे स्पेलिंग एरर में आपका ट्राइस्ट का पूछा गया था। तो देखिए ट्राइस्ट का जो सही स्पेलिंग होगा ना वो ट्रस्ट होगा। तो ट्रस्ट जिन्होंने भी मारा उनका सही होगा। एक आपका एंटोनिम या सिनोनिम से पूछा गया था। कॉमिक का जो है सिनोनिम या फिर एंटोनिम पूछा गया था। तो देखिए कॉमिक का जो मतलब होता है ना वो हास्य होता है और इसका जो एंटोनिम होगा वो आपका ह्यूमरलेस, कीप, फैमिलियर, अनक्वेश्चनेबल, वेल, अनइंटरेस्टिंग, वाइज, ये सब जो होंगे आपके एंटोनिम होंगे किसके। तो कॉमिक के। तो एंटोनिम अगर पूछा गया हो तो इनमें से ही कोई आपका ऑप्शन में दिया होगा। या फिर आपका सिनोनिम पूछा गया था तो इसका जो कॉमिक का सिनोनिम होता है वो फ़नी होता है, कॉमिकल होता है, अम्यूजिंग होता है, राइजेबल होता है और लाफेबल होता है। तो ये सब जो होते हैं आपके कॉमिक के जो है सिनोनिम होते हैं। एक जो आपका यूनिफॉर्म का जो है एंटोनिम या फिर जो है सिनोनिम पूछा गया था। तो ये जो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।